दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण की अपडेट है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए एमआरओ हब बनाने के लिए कंपनियों की तलाश शुरू कर दी है। कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है, जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। और तीसरे चौथे चरण की बड़ी अपडेट है। तीसरे और चौथे चरण में जेवर एयरपोर्ट के इलाके में जो गांव आ रहे हैं, उन गांव में जमीन के खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। और खेतों में जो अवैध रूप से किसान लालच में मुआवजा पाने के लिए जो निर्माण कर रहे थे, उस पर भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने तहसील प्रशासन के अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर दी और ये टीम गांव गांव में चेकिंग कर रही है, कहां कहां चल रहे हैं अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश शासन ने जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चौथे चरण के एसआईए सर्वे को संस्तुति प्रदान कर दी है। और इसके बाद जिला प्रशासन ने धारा 11 लागू कर दी है। और 11 के बाद अब कौन सी धारा लागू होंगी, कब तक मिलेगा तीसरे और चौथे चरण के किसानों को मुआवजा, क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए 14 गांव की जमीन के अधिग्रहण और 6 गांव के विस्थापन की एसआईए रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासन ने गजट जारी कर दिया है। 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश शासन ने गजट जारी किया है और 12 अप्रैल दिन शनिवार को जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने इस संबंध में धारा 11 लागू कर दी है। शासन के गजट जारी होने और जिला प्रशासन द्वारा धारा 11 लागू किए जाने के बाद 14 गांव की जमीन की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन गांव के खेतों में भी अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन और प्राधिकरण मिलकर के जमीन की खरीद फरोख्त और खेतों में चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाएंगे। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए कुल 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें से 1857 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जाएगी। किशोरपुर, बनवारीपुर, रामनेर, नीमका, खाजपुर, थोरा, रोही, पारोही, जेवर, बांगर, सिवारा, साबौता, बंकापुर, चौरौली और दयानतपुर गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा। इनमें से किशोरपुर, बनवारीपुर, रामनेर, नीमका, खाजपुर और थोरा गांव का विस्थापन प्रस्तावित है। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में कुल 8224 परिवार प्रभावित होंगे। यदि इस संबंध में किसी किसान को कोई आपत्ति है तो 60 दिन के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। शासन के गजट जारी होने के बाद 60 दिन के बाद धारा 15 और फिर 1 माह बाद धारा 19 लागू कर दी जाएगी। अगले 6 महीने में सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार 14 गांव के किसानों से सहमति लिए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि 14 गांव के किसानों को दिवाली के आसपास मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चरण की जमीन अधिग्रहण का कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। जल्दी ही एयरपोर्ट के पहले चरण की जमीन पर उड़ान शुरू होगी। दूसरा चरण 1334 हेक्टेयर जमीन का 2021 में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तीसरे और चौथे चरण के लिए सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण 2053 हेक्टेयर जमीन का होने जा रहा है। इसके संबंध में गजट जारी हो चुका है। जल्दी ही प्रशासन और प्राधिकरण किसानों से जमीन अधिग्रहण कर इस संबंध में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों लगातार हम आपको जेवर एयरपोर्ट और आसपास के इलाके की खबर दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। रही साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लगातार देखते रहें निष्पक्ष खबर, खुली पड़ताल। जागो हिंदुस्तान, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। नमस्कार।